दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं कार्तिक केसरवानी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत टेक्निकल टैलेंट में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैरियर इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पैकेजिंग है क्या। दोस्तों किसी भी आइटम को कवरिंग करना, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और पेपर से कवरिंग करना ही पैकेजिंग है। दोस्तों किसी भी आइटम की पैकेजिंग जितनी अच्छी होती है उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी की पहचान की जाती है। पैकेजिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है, यहाँ बिल्कुल सेम वही है। अगर पैकेजिंग किसी भी आइटम की अच्छी होगी तो उसकी क्वालिटी और उसका थिंकिंग नेचर लोग यही समझ लेते हैं कि बहुत ही अच्छी है। आप किसी भी आइटम को देखते हो, जिस आइटम की बढ़िया पैकेजिंग है उस वही आइटम ज़्यादा मार्केट पर बिकता है। जैसे फूड पैकेजिंग हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया और आपका फार्मा इंडस्ट्री है, ये सभी में पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों इसमें फूड पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। यहाँ ग्लोबल इंडस्ट्रीज में चौथे नंबर पर है। जी हाँ, चौथे नंबर पर। कोई भी सामान है बिना पैकेट के संभव ही नहीं है। उस पर एक्सपायरी डेट और डिफरेंट प्रकार की डिजाइनिंग और उसकी पैकेट की क्वालिटी से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों पैकेजिंग में अपना करियर बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पेपर की नॉलेज, क्या थिकनेस होती है, प्लास्टिक कितने प्रकार के यूज होते हैं, उसमें क्या क्या थिकनेस होती है और किस किस प्रकार से प्रिंट लेयर इम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। दोस्तों अब आप अपना करियर फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री में आप अपना करियर सुरक्षित कर सकते हो। दोस्तों इसमें आप मेटल पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग, पेपर पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दें। दोस्तों इसमें भी आपके लिए बहुत ही यूनिट है, मीन्स आपके लिए बहुत ही स्कोप है। जैसे इंकिंग यूनिट में आप वर्क कर सकते हो, प्रोडक्शन में वर्क कर सकते हो और आप क्वालिटी कंट्रोल में वर्क कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपके लिए ऑफिसर लाइक जैसे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर की पोस्ट है। दोस्तों जैसा और सब ट्रेड में है, जल्दी नौकरी नहीं मिलती है और काफ़ी मुश्किल हालात हैं, पर इस फील्ड में भी ऐसा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नॉन टेक्निकल स्टूडेंट वर्क करते हैं जो कि 12th और 10th के बाद ही चले जाते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ जाके सीखते हैं। दोस्तों पैकेजिंग में बड़ी तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निकल बड़ी तेज़ी से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। जैसा जैसा आप नॉलेज गेन करते जाओगे, जो आप इंडस्ट्री में नॉलेज गेन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में भी रफ्तार आती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, अगर हमें लोकल से वोकल बनना है, मीन्स हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें सबसे पहले पैकेजिंग इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ की उसकी क्वालिटी पैकेजिंग पर ही निर्भर होती है। अगर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मटेरियल की पर उसकी पैकेजिंग बिल्कुल बेकार है, बेकार पैकेजिंग किसी वस्तु की है, तो क्या होगा। दोस्तों पहली बात तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें वो घिस जाएगी, डैमेज होने की संभावनाएं हैं। और दूसरा नंबर ये है कि उसकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल निम्न होगी और लोगों को दूर से ही देखने पर ही बेकार लगेगी और वो नहीं लेंगे। तीसरा नंबर ये है कि बिना पैकेजिंग के आप कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे, कौन सी सामग्री है, क्या है, क्या नाम है, एक्सपायरी डेट क्या है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसका रेट क्या है, आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। चौथा ये है कि ये जो मटेरियल है, क्या ये ट्रेडमार्क इसमें कहाँ है, क्या है, कैसे, आपको ये सब जानकारियाँ नहीं हो पाएंगी। दोस्तों बिना पैकेजिंग की सोचिए। दोस्तों एक बार आप इमेजिन करिए, जो चीज़ आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं तो वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी। आप इमेजिन खुद कर सकते हैं कि जो चीज़ आप दिन भर यूज करते हैं तो वो इंडस्ट्री कैसी होगी और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होता होगा। दोस्तों ये पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है। हमने दोस्तों थोड़ा सा इंट्रो पैकेजिंग के बारे में जान लिया कि पैकेजिंग इंडस्ट्री है क्या, हमें जाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरियर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाने के लिए आपको डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए और प्लास्टिक, पेपर, जो सब्सट्रेट यूज हो रहे हैं, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास, उसके थिकनेस क्या है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दोस्तों जानने की ज़रूरत है। डिजाइनिंग हो गया, आपका पूरा समझ लीजिए क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ, कब, कैसे, बिल्कुल आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक इंस्टीट्यूट चलाई जा रही है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले इसकी, इस IIP करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप डिस्टेंस मोड से करें चाहे रेगुलर करें। अगर आप रेगुलर करते हैं तब तो आपको नॉलेज के साथ साथ
आपको जो हमने बताया रिलेशनशिप, आपकी गुडविल और आपका जो नेचर है वो वर्क करता है। दोस्तों आपकी फ्रेंडशिप होगी, जो यहाँ पर ये होता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बुला लेता है, मीन्स सुपर सीनियर जूनियर अपने बुला लेते बेस्ट बैच, क्योंकि वैकेंसी इतनी खाली हैं, इतने नॉन टेक्निकल हैं, तो सबसे पहले कोई भी कंपनी चाहेगी कि टेक्निकल ही स्टूडेंट आए, क्योंकि वो अच्छा वर्क करेगा, उसके अंदर स्किल होगा, वो न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होगा, उसके अंदर इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ और उसको पूरे मार्केटिंग के बारे में पता रहेगा। दोस्तों कंपनी एक चीज़ चाहती है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म, कोई भी इंडस्ट्री यही चाहती है कि स्टूडेंट स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब ये नहीं हो कि बिल्कुल वेल अप टू डेट, मीन्स हुआ इसका मतलब हुआ स्पेशल, कुछ उसके अंदर स्पेशल टैलेंट हो। एम का मतलब हुआ मेजरेबल, ए का हुआ अचीवेबल, आर का मीन्स हुआ रिलाइजेबल, टी का हुआ टाइम बाउंड। कोई भी इंडस्ट्री इस पांचों पर बहुत ही ध्यान देती है। आप अगर स्मार्ट हैं मीन्स आप स्पेशल हैं, आपके अंदर कोई स्पेशल खूबी है, या फिर आप अचीवेबल हैं, या फिर वेरी टाइम बाउंडेड हैं, तो कंपनी आपको पहले ही सिलेक्ट करती है। तो जैसा कि हम IIP के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कि 3 तरह की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है आपको। सर्टिफिकेट प्रोवाइड, पहला PG डिप्लोमा से आपको डिग्री, सेकंड डिप्लोमा इन पैकेजिंग थ्रू द करस्पॉन्डिंग के थ्रू आपको डिप्लोमा पैकेजिंग की डिग्री, थर्ड नंबर आपको 3 मंथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। दोस्तों यह WPO वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में यह संस्था तीसरे नंबर पर है। सोच लीजिए वर्ल्ड में यह संस्था तीसरे नंबर पर है, जो कि आपको 6 से 20 लाख तक की पैकेजिंग प्रोवाइड करती है। दोस्तों इसमें से लोग ग्लोबल में डायरेक्ट जाते हैं, मीन्स अदर कंट्रीज में जहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। इंडिया में भी कुछ लोग रहते हैं, अगर आपको इंडिया में करना है तो आराम से आप कर सकते हो। कैंपस की तो बात ही ना करिए, 100% ही है। और डिप्लोमा इन पैकेजिंग से भी आपको, अगर आप कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग से थ्रू, तब भी आप 20,000 25,000 के आपको इंडस्ट्री इसके नीचे नहीं लेने। आप IIP के अलावा भी BTech कर ले पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से, जैसे कि हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, या फिर अदर यूनिवर्सिटी से आप अगर पैकेजिंग का कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर BTech या MTech करे हुए हैं, तो आप पैकेजिंग में बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। नॉन टेक्निकल भी हैं पर उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। अगर तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे आपसे कि अगर आप पैकेजिंग से नहीं कर रहे हैं तो आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम 80% 70% स्टूडेंट पैकेजिंग में ही जाते हैं, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी ही लिंक है। मीन्स ये है कि स्टूडेंट कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इस वजह से इस कंपनी में मीन्स इस फील्ड में आपको करियर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप 2-3 साल वर्क कर लेते हो तो आपकी सैलरी तो ग्रोथ करेगी ही करेगी, स्किल ग्रोथ करेगी ही करेगी, आप एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाओगे। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी यही सब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, बट उसमें स्पेशली पैकेजिंग के लिए नहीं पढ़ाया जाता, उसमें सभी चीज़ के लिए पढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर आप पैकेजिंग से जॉब करने की या कैरियर बनाने के लिए सोच सकते हैं तो आप प्रिंटिंग से डिप्लोमा, BTech, MTech कर सकते हैं या फिर PhD भी कर सकते हैं। पर दोस्तों खास बात यह है कि इसके कॉलेज प्रिंटिंग के हो या पैकेजिंग के हो कॉलेज बहुत ही कम है। अगर आप प्रिंटिंग से डिप्लोमा, BTech, MTech, PhD कर रहे हैं तभी आप पैकेजिंग में आराम से अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि 70 से 80% लोग अपना करियर पैकेजिंग में ही बनाते हैं। इस फील्ड की एक सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात ये है कि अगर आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़ने में तेज़ हैं और आपकी जितनी ज़्यादा स्किल वर्क करती है उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीन्स आप एक दूसरे से परिचित होने चाहिए। आपका बिहेवियर, आपकी गुडविल, आपका नेचर आपके कैरियर को डिसाइड करता है। स्टूडेंट हैं उनके सीनियर या फिर उनके सुपर सीनियर या फिर उनके मोस्ट या फिर किसी प्रकार से उनकी फ्रेंडशिप हुई है या फिर वो एक दूसरे को जानते हैं तो वो सब अपने पास ही बुला लेते हैं और उनका फुल सपोर्ट उस स्टूडेंट पर रहता है। तो इसलिए दोस्तों इस पैकेजिंग फील्ड में जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई के लिए है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने नेचर, बिहेवियर से दूसरों को फ्रेंडशिप और कॉम्बिनेशन मीन्स आप कितने व्यक्तियों को जोड़े हुए हो
ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको फुल प्रैक्टिकली किया जाता है। यहाँ पर ग्लोबल से मशीनें आई हुई हैं, किसी भी पैकेट की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इसके 3 संस्थाएं और खुलने वाली हैं। प्रीवियस 10 ईयर में इसने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। दोस्तों यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट के अंदर न्यू थॉट्स, स्किल पावर, इनोवेशन और न्यू आइडियाज। इससे क्या होता है, आपके अंदर न्यू आइडियाज, स्किल और इनोवेशन और आप अपग्रेडेड रहते हो हमेशा। जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बगल में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल पर टिक करें।